प्रतिंचा खींची गई है तो प्रतिंचा को टूटना चाहिए, लेकिन प्रतिंचा न टूट करके धनुष का अवयव टूट गया है। क्यों? आओ जरा एक दर्शन है, रामलीला का यही हेतु, यही सच्चाई है। धनुष टूट गया, प्रतिंचा नहीं टूटी। क्यों? कारण है, जिस समय राम जी ने धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया तो ऐसे खींचा होगा, ऐसे। तो देखो खींचने में, जिस समय राम जी ने धनुष को खींचा प्रतिंचा को, तो प्रतिंचा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई। जब खींचा जाएगा तो राम जी के हृदय के निकट आ गई, और धनुष का अवयव राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम जी के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, मोनी बिन काज करिए कतरो। देखिए, राजकुमार कहता है मैं जो बोलूंगा शास्त्र से ही बोलूंगा, अब बोलना चाहिए शास्त्र से, तो मैं एक बात कह के मैं भी शास्त्र से बोलूंगा, शास्त्र के बिलक कुछ नहीं बोलूंगा। राजकुमार ने कहा कि शंकर जी तो सबके हैं भाई, क्यों? और हाथ खड़ा कराया तो सबने कहा नहीं शंकर जी सबके, शंकर तो सबके हैं। लेकिन जब जब शिव परिवार में आपत्ति आती है तो शंकर के साथ कौन कौन खड़ा होता है, प्रश्न यहां भी तो होना चाहिए। दो स्थल है आचार्य जी, व्यास जी। एक ब्रह्म सभा का स्थल है, जब शंकर जी को सभा के मध्य राजा दक्ष ने खुले मंच से गालियां बकी थी, तो क्या उस समय शंकर के सब नहीं थे क्या? क्या किसी ने विरोध किया दक्ष का? तब कहां चले गए थे? तब विरोध करने वाला केवल एक व्यक्ति था, वो भी शिव परिवार से नंदी बाबा बोले थे, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या कहा था व्यास जी? भोले बाबा ने उनको भी रोका था कि भाई तुम भी विरोध न करो, तो उन्होंने कहा था कैसे न करूं, क्योंकि हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। दूसरा उदाहरण, जिस समय मैया सती का शरीर यज्ञ मंडप के मध्य में जल रहा था, उस समय भी त्रैलोक के लोग उपस्थित थे। क्या तब शंकर के नहीं थे? क्या किसी ने तब विरोध किया? उस समय भी विरोध करने वाले सती मरण सुन शंभुगन करने लगे मखखीस। आज भी धनुष टूटा है, शंकर के सब हैं, लेकिन शंकर के साथ खड़े होने वाले इस समय केवल परशुराम ही है। तही अवसर सुन शिव धनु, तो ऐसा नहीं है, भाव अपना अपना होता है। तुमने कहा हम शास्त्र से बोल रहे हैं, छुअत टूट रघुपति न दोषु। जब तुम ये कहते हो तो मुझे अपने परशु की ओर देखना पड़ता है और कहना पड़ता है, रे सठ सुने सी स्वभाव न मोरा, तूने कदाचित मेरा स्वभाव नहीं सुना है, अन्यथा इस प्रकार की वार्ता करने से पहले 100 बार विचार करता। अरे बालक बोल दिया है ना तुझे, खुदे कहा बालक बोल दिया है ना, इसलिए तू अभी तक बचा है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक बोला, कहा बोला? बोला रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समारे। बालक बोल दिया है, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और तेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि तू केवल मुझे मुनि मान रहा है। मैं केवल मुनि नहीं हूं, क्योंकि सुनि मुनि वचन। मैं केवल मुनि नहीं हूं, क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी यति को ही, बाल ब्रह्मचारी हूं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। देखो ये शास्त्र है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, विश्व में इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि छात्र वंश का विध्वंसक हूं। आप लोग सोच रहे होंगे पंडित जी आपने क्षत्रियों को मारा है तो तपबल से, नहीं नहीं, मेरे पास भी एक और बल है, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने धरती को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अभी तो विपुल बार
जीता, कोई वस्तु जीतता है तो उसका भोग करता है, लेकिन मैंने तेन त्यक्तेन भुंजी थाम माग्रधा कस्मित धर्म की भावना को आत्मसात करके कश्यप जैसे ऋषियों को ये धरती दान में दी है। देख राजा के छोकरे, ये वही परशु है जो शास्त्रा बाहु की भुजाओं का परिच्छेदन करने वाला है, क्यों अपने माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है। ए छोटे कुमार, ये परशु गर्भों में भी अर्भकों का दलन करने वाला है। इतने पर्याप्त है। आपने दो उदाहरण दिए और दोनों उदाहरण असंगत हैं। ब्रह्म की सभा में दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था, उस समय एक ने विरोध किया था कि भाई ब्रह्म सभा में दक्ष ने शंकर बाबा को गालियां बकी थी, खूब गरिया रहे थे। क्यों गरिया रहे थे कि नहीं गरिया रहे थे? काय भैया, क्यों शंकर बाबा का कोनो गाली दे रहा है का? ईमानदार तुम लोग गाली दीनो का शंकर का कैसा जोड़ते हो, मैं समझे में नहीं आता। यहां भी शंकर को गाली दी जा रही है क्या? यहां शंकर का अपमान किया जा रहा है क्या है? और शंकर को गाली दी जाती होती तो त्रैलोक गाली मारे, त्रैलोक गाली देने वाले के ऊपर पुष्पों की बरसात करता। वो संगत नहीं बैठ रही है। यहाँ विचार करना जरा, जो वहां का था वो यहाँ का नहीं है। यहाँ तो शंकर समर्थन में है। विचार करना, ब्रह्म की सभा थी, ब्रह्मा भी वहां बैठे थे, सही है, लेकिन ब्रह्मा भी मौन थे, पर अपने पुत्र का समर्थन नहीं कर रहे थे। और उसका परिणाम आगे देखने को मिला कि जिस समय दक्ष ने यज्ञ किया, आपने कहा कि 17 लोग था दक्ष यज्ञ में, नहीं था। न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे और न शंकर थे, तीनों नहीं थे। और जब तीन न हो तो क्या मतलब? सब गए थे, देवता गए थे भोगी, और तुम्हारे बाबा पहले आगे रहा है वहां भोजन की व्यवस्था। रघु जी रहा है, वो आचार्य लोग बैठे हैं और तीन नहीं गए थे। विष्णु, हम फिर शास्त्र सुनाएंगे, विष्णु, बिरंची, महेश, बिहाई और चले सकल सूर्ययान बना ली, सब देवता गए थे। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु, शंकर को बुलाया नहीं था, और ब्रह्मा विष्णु साथ में नहीं गए थे। कहाँ है वो? यहां से वहां बैठ जाता है, संगत नहीं बैठ रही है। और यहां धनुष टूटा तो ब्रह्मा समर्थन कर रहे हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। ब्रह्मादिक बैठ नहीं रहे। चलो खैर छोड़ो इसको। अब आपने चरित्र से एक बात जोड़ी है, बोले यह चरित्र है। आप जरा चरित्र पर देखें, 63 सुने स्वभाव न मोरा। बोले मेरा स्वभाव नहीं जानता, क्या कह रहे थे? बालक बोली, बालक समझ के, हमें बालक समझ के आप छोड़े दे रहे। हमने पूरी बातें आपकी सुनी, आपने कहा बालक समझ के तुम्हें छोड़े दे रहा हूं। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। हमने कहा अच्छा लक्ष्मण को बालक समझ के छोड़े दे रहे हैं। और जब पूरी बातें सुनी तो एक दोहा और पढ़ाया आपने आखिरी में, और सब सुधी लोग बैठे हैं। मात पितई जन सोच बस करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर्यति घोर। क्या अर्थ हुआ इसका? लक्ष्मण 15.5 साल का है, धरती में आ गया है, घूम रहा है, झूम रहा है, तो ये बालक समझ के मैं छोड़े दे रहे हैं। और परशुराम जी ने छोड़ा किसको नहीं? गर्भन के अर्भक। टीका नहीं थी, हमारी समझ में नहीं कर दे उन्होंने। छोड़ा किसको नहीं? गर्भन के अर्भक, जो गर्भ के भीतर थे, पैदा भी नहीं हुए थे। उनको नहीं छोड़ा है आपने। हम नहीं कह रहे, तुम्हारा शास्त्र कह रहा है, तुम्हारी बातें कह रही हैं। गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर अति घोर। कहना बड़ा है मनीष महाभटमानी, ये बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे। एक करो प्रभाव पड़ी हमारे ऊपर। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं। अब देखिए वो ध्वनि जो है कुछ काफी व्यवधान कर रही थी। ऐसे पंडित जी, ये देखिए ध्वनि में
कुछ बातें सुनाई पड़ती हैं, कुछ बातें ठीक ठीक नहीं सुनाई पड़ती है ना। ऐसे जिस समय धनुष टूटा तो कुछ सुनाई पड़ो और कुछ नहीं सुनाई पड़ा। क्यों? धनुष भंग धुनि जात ना जानी, शास्त्र से बिल्कुल। देखो इस स्थल को भी हमने पूरा 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 जोड़। आओ मनीष, पुन माय दिखाओ कुठारू, चाह तुड़ावर, यहाँ कोई कुम्हड़े का कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही या मुरझाही, देख कुठार सरासन बाना और मैं कसुकहा सहित। बप्पू एक छोटी सी और बात आ गई। छुत टूट का जो भाव लेकर के मैं चला था, उसमें एक दर्शन आ गया। अभी अभी राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, प्रतिंचा का, तो छुत टूट एक प्रयोग किया था हमने। फिर हमने बताया था राम जी के हृदय के निकट प्रतिंचा है, ये दूर है। और देखिए जरा एक और कारण है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया तो ऐसे ही किया होगा, ऐसे। आप लोग भी जरा देखो, इसकी क्रिया देखना और प्रतिंचा की क्रिया देखना। ये देखो, प्रतिंचा में लचीलापन है और धनुष में अकड़पन है। एक में लचीलापन है और एक में अकड़पन है। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम जी के सामने जाकर के झुक जाते हैं, तो प्रतिंचा की तरह वो बच जाते हैं। राम जी के सामने जो अकड़े खड़े रहते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो टूट जाते हैं, वैसे वो भी टूट जाते हैं। एक और छोटा सा भाव है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, धनुष तोड़ा तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। एक हाथ में प्रतिंचा और एक हाथ में धनुष, ऐसे तो लिए थे राम जी। आप लोगों ऐसे थे, एक हाथ में प्रतिंचा है और एक हाथ में धनुष है, दोनों हाथ लगे। पर जरा ध्यान से देखो, प्रतिंचा में कौन सा हाथ लगा है और धनुष में कौन सा हाथ लगा है? दाहिना हाथ प्रतिंचा में है और बायां हाथ धनुष में, ऐसे तो है ना। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और वाम शब्द का अर्थ प्रतिकूल होता है। हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा दाहिने हैं, परमात्मा दाहिने हैं। दाहिने माने अनुकूल है, ब्रह्मा दाहिने हैं, दाहिने माने अनुकूल। दाहिने शब्द का अर्थ है अनुकूल और वाम शब्द का अर्थ है प्रतिकूल। तो जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के दाहिने होते हैं, अर्थात राम के अनुकूल होते हैं, या राम जिनके अनुकूल होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम के वाम होते हैं, राम के प्रतिकूल होते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं, वैसे वो भी टूट जाते हैं। रघुपति न दोषु। महाराज, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। सुर माने देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन हर भक्त, गाय। हमारे कुल में इन पर वीरताई नहीं दिखाई जाती। अब आपके मन में आया होगा कि वीरताई क्यों नहीं दिखाई जाती, तो व्यास जी उसका कारण है, बधे पाप अब कीरत हारे। अगर आपका वध कर देंगे तो पाप लगेगा, और अगर आपसे युद्ध में हार जाएंगे तो अपकीर्ति होगी, क्षत्रिय धर्म को कलंकित। अब देखिए जरा, जीतने पर पाप है और हारने पर अपयश है? जीतने पर पाप लगेगा और हारने पर अपकीर्ति मिलेगी, अपयश। कैसा क्षत्रिय है? तो मारत हूँ पाप परिये, साधना कर रहे हो मारत, दोनों धल्ले थकाओ ना ज्यादा। मारत हूँ पाप परिये, परिये तुम्हारे कुछ कर दीजिएगा। अरे नोच रहा है, देखो कितना बाचाल लड़का है। क्या कर रहा है? नाखून गड़ा दिए, इसलिए हमने कहा ये पैर छू रहा है। नाखून, आपने तो खूब खून किए हैं, हम नाखून इसलिए कर गड़ा रहे हैं कि अब नाखून बहुत किन हो, अब नाखून, अब खून न करो, कोनो को मारो। बाचाल कहेंगे, समझ जाओ अभी कहने से क्या करोगे? दांत अभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कीजिए खड़े हो सभावद, तैर अभिमान अभी क्षण में मिटाऊंगा। सरासन धनुष बाण धर, कोप करी लखन का शत्रुन के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ए तीना खराब
तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन ना कहा। बालक समझ के इसको छोड़ रहा था तो खोपड़ी ही में चढ़ा जा रहा है, तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे भूल गई हो चकर मकर उछलबो फादबो समय, आज जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मार न भगाऊंगा, तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहा। भूल गई हो चकर मकर उछलबो फादबो समय, पड़े को भूखा भरा दशरथ के लाल से भाग गई हो सीधे महन। बहुत जोर से धड़कन अपनी बता रहा है। कहे पप्पू कहाँ ले चलियो? तुम काम गंगा लाई चलवे, चिंता अरे न हम तो गंगे महान, हम गंगे महान नहीं, तुम आध्यात्मिक गंगा में, हम तुमको बहुत गंगा हम गंगे महान। गंगा कौन है? हमारी राम भगत जहाँ सुरसरी धार, राम की भक्ति ही तो सरसर की धार है, अर्थात गंगा की धार है। तो हम तो हो ही, हम तो बहु का डुबकी लो। चकर बकर उलरी पड़े को मुखा बना दशरथ के लाल से भाग गई हो सीधे महेंद्राचल। सूरत तो दिखाइयो हे वीर रघुवंशी जबरन मारने काल से, फरसा को छिपा लीजिए, तरस को तुरा लीजिए, ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल ते। और आते समझाऊं बाबा, ना द्वार पे भिक्षा ताल ठोकर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बहुओं को तो काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। पीलन के पांव कहूं थे ना पिपील का सोर, पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले हैं। एक तोड़े नहीं कात रहा है, कोई कात रहा है, कई रो रहा है। काहे मनोज सोगा का मोह निशा, मोह निशा। अरे ये तो जागने वाले का नगर है, यही जग जा मैंने जागे जोगी, उसी में परमारथी प्रपंच में योगी, जानी तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह ब्रह्मागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। फिर समझा रहा हो, पीलन के पांव उठे ना पिपील का सो, पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले हैं। दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन होत, मृगी और मृगे मगराज सो फिरे हैं। विप्रन के पुत्र धारे ना धनुष्बाण, पृथ्वी आकाश कहूं एक मत तुले हैं। फरसा दिखाओ कोप करी बार बार, तो रघुवंशन के छौना कहूं रणमा ही। हल्के में न ले छोटे कुमार, यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। आठ काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। बताओ हम कह रहे हैं हमारे कुलीन पर न सुनाई, बदे पाप अब कीरत हारे मारता हूँ पाप परी तुम्हारे। हम पैर छू रहे हैं, आपकी भाषा देख लो। क्यों रे दुष्ट लक्ष्मण क्या भाषा है? क्यों रे दुष्ट लक्ष्मण ऐसे बोलत हो? क्यों रे काहे रे उरे? पता चल जाते कि कौने संस्कारन में व्यक्ति रहा है। काहे रे उरे उरे, क्यों रे काहे रे उरे दुष्ट लक्ष्मण। हमने कहा सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, वही बाबा। तो ये रे जो है संबोधन है तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए। हाँ, और क्या? अब संबोधन में यह रहेगा, व्याकरण सुना रहे हो तुमका श्रीमान जी थोड़ी कहेंगे। नहीं ना कहो, हम कहो तो हमसे ताल ठुकियो तो रे कहेंगे। अच्छा ताल ठोके से डिरात हो? अरे हाँ चाल क्यों भाई ताल ठोके? क्यों रे दुष्ट लक्ष्मण, ये तिरस्कार भाव सूचक अव्यय है। तो संबोधन है, ठीक है। संबोधन देखिए व्याकरण को पढ़ाते हो, संबोधन सूचक अव्यय है, लेकिन जहां संबोधन रे लिखा होगा, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जहां रे लिखा होगा सामने लिखा होगा संबोधन सूचक अव्यय, पोस्टर यही कहा तो लिखा होगा तिरस्कार भाव सूचक अव्यय। तिरस्कार भाव कहीं कहीं तिरस्कार है, कहीं कहीं ज्ञानात्मक दृष्टि से भी उसको कहा जाता है। रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम तिष्ठम स्तुर्यताम बोधो। अरे हमने भी कहा है बसंती सर्वे नैतादृशा केचित वृष्टि। आपने कहा है, कभी आपने प्रयोग किया है इसका कि नहीं किया है? हमें ज्यादा अभ्यास है। हम क्यों लक्ष्मण ने कहा है कहीं रे कि नहीं कहा है? तुमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, इन्हें शायद इतना मालूम है। पहले लक्ष्मण ने कहा है रे खल का मारस कपिबाल। चलो खैर रे साथ, अरे दोस्त
हम दुष्ट हैं? अरे दुष्ट वाला यहां होता ही नहीं है। जो दुष्ट होता है वो यहां नहीं होता है। जो पे दुष्ट हृदय ते ही होई, तो मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट वाला यहां नहीं आ पाता है, और हम दुष्ट हैं। अरे महाराज, एक दोहा सुना दें तुम्हें? कहा सुना दो। अब ऐसे बनाओ। अच्छा अच्छा, अब आइए भाई, मनमुखी दोहा है। अब नहीं, आप लोग मिल जाओ तो हम कुछ ना कहा। हाँ सुना दो। अब हम लोग माने बहुत हल्के लोग हैं। क्या व्यास जी? दुष्ट दुष्ट। अब उसको अगर भाव अच्छा लगे उसका तो मान लेना। लाओ था, क्या कहना? राम प्रेम पयपान कर हुआ है जो तन पुष्ट। राम प्रेम पयपान कर हुआ है जो तन पुष्ट, उसी लखन को कहते हैं परशुराम जी। सही दोहा बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो खैर, ये तो अंगीरस है, वीरस। हमने भी हट ठानी है। क्या ठानी है? और साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है, अब देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध। ताली बजाओ एक बार जोर से जरा। वाह पंडित जी, अब की बार आपने बिल्कुल नहीले में दहीला लगाया है। देखो, इसकी प्रशंसा में भी बड़ी कुछ न कुछ खुराफात। तुम दिरात बहुत। हम दिरात नहीं है, हम तुमका बहुत झेले हैं। हम जानते हैं कि कहां से क्या। देखो, मन ना खराब करो। एक बार ये झेल झेल ही रहे हो तो दुनिया में कोनो जोड़ हो तो बता दो। अब हम सन्यासी की ओर हम पता नहीं समझो पहले की कभी तुम्हारा हम साथ छोड़ दिए। अरे नहीं, ऐसे है? इस मार से नहीं घबराना चाहिए। क्यों? नहीं, ये व्यास जी सत्यता है, इसी प्रहार ने वज्र किया है। और पंडित जी, हाँ, 1/4 प्रहार कर देते हैं तो धड़ाम से दिखाई देते हैं या पीठ वाले सब। तो ठीक है। और सच्चाई ये है कि बिल्कुल धर्म मंच पर कि जितना प्रयास जानबूझ के करते हैं। क्यों जी? जानबूझ के। कहाँ तुम उनके चक्कर में पड़े हो? उन्हें सब ऐसे रामदेव सब खड़िया पलटन है। आओ जरा एक जीवन दर्शन से आपकी यात्रा का प्रारंभीकरण कराऊं। मैं एक परिभाषा, एक परिचय मैं आपको दे रहा हूं। कैसा है मेरा जीवन दर्शन, कैसी है मेरी विधा, कैसी है मेरी शैली। ये अंगीरस है आपका वीर रस। वाह, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। नहीं, पढ़े लिखे तो हो, यमा कोनो शंका नहीं आए। पढ़ाई लिखाई ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और सारे रस एक स्थान पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। करुणा, शांत, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, हास्य, विभत्स रस, नवरस, राम गंभीर। नवरस एक स्थान पर है। एक रस की ओर और आपको मैं लिए चल रहा हूं। एक परिचय, एक परिचय मैं आपको अपने जीवन का दे रहा हूं। मेरी विधा, मेरी शैली, मेरे चलने का क्रम कैसा है। बड़ी विचित्रता है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा विरोध है। और पंडित जी, हिंदी साहित्य का एक अलंकार है। व्याकरण जगत से, साहित्य जगत से आपका चूंकि जुड़ाव है और आप विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, तो मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। क्योंकि पात्र जैसा हो तो फिर उसी के अनुरूप तो मैं एक अलंकारिक छंद आपको सुना रहा हूं, जिसमें बड़ी विचित्रता मिलेगी, आश्चर्य मिलेगा, विरोध मिलेगा और हिंदी साहित्य का एक अलंकार मिलेगा। कैसा है मेरा जीवन परिचय महाराज? हिमशैल हूं, हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाला सुंदर, वाह, क्या बात। जलता हिमशैल। अभ्यास इस मर्म को समझते हैं, क्योंकि संगीत विधा से जुड़े हुए हैं। जो
स्वर का ठहराव मैंने किया है, तार सप्तक पे गया है, मध्य में नहीं रोका। वही स्वयं स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं, हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता। महाराज मैं स्वर्ग आत्म प्रशंसा नहीं करता, मैं आत्म श्लाघा नहीं करता, मैं नहीं स्वर्ग का देव, नहीं स्वर्ग का देव, मैं स्वर्ग का देवता नहीं हूं, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूं, एक सामान्य मनुष्य हूं, मैं आदमी हूं, परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूं। देखिए व्यासी अलंकारिक छंद है, परिपूर्ण शब्द है एक और दूसरी ओर कमी है। पूर्ण नहीं, दूसरों के लिए मैं परिपूर्ण हूं, पर जब किसी ने मुझसे पूछा अपने लिए क्या हो, तो कमी हूं, यही विरोध है। परिपूर्ण परहित स्वयं को कमी हूं, सुलगता तो हूं, सुलगता 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 सुलगता, सुंदर लगता। पहुंच गया। एक सुलगने के अर्थों में, एक सुलगने सुंदर लगने के अर्थों में। और पंडित जी एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ है। क्या नाम है? तुम्हारे नाम है का? तो मैं जानत हूं। मैं जानत हूं। शाबाश कहा जाना था बताओ। वह नाम है का? तो सुरेश नाम है का? नहीं, यहाँ सुरेश बाबू नहीं है। सुरेश नहीं, हमें लोग सुमित्रा नंदन के नाम से भी जानते हैं। शाबाश, ये जोड़ा देखो। देखिए सु से सुरेश और सुमित्रा क्या मतलब हुआ इसका? सुमित्रा परिमार्जित अर्थ बताओ। सुष्ट मित्रा सुमित्रा। शाबाश, नहीं बालक पढ़ा लिखा तो है, वशिष्ठ की पाठशाला का है। सुष्ट मित्रा सा सुमित्रा। सुन, विरोध में क्या, अब अच्छी बात आई है तो उसको, जब इतना पसीना छूट गया मेरे तबाह। अरे नहीं, बढ़िया अच्छी बात आएगी तो उसको स्वीकारेंगे। बढ़िया परिभाषा, सुष्ट मित्रा सा। मानत है, बहुत देर में मानत है। सुलगता हूं, क्या करते हो? पर धुआं मैं नहीं हूं, धुआं मैं नहीं हूं, भरा स्वच्छ जल से भरा बेटा कुआं मैं नहीं हूं, और सुमन हूं, सुमन हूं, मगर विप्र खिलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है, तू स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी। सुलगता है तो धुआं तुझे बनना पड़ेगा, सुमन है लखन तो एक न एक दिन खिलना पड़ेगा। तू ही मुसैल है। वाह, चलता
बहुत किंतु जाता नहीं हूँ। शाबाश। आप दो दूरगामी चा साक्षरो न च पंडित। यही है, यही है। चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ, फिर बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ, बनाता बहुत पर विधाता। क्यों पप्पू, कितने बनाए? 101 तो वैसे हैं, एकलव्य न जाने कितने हैं। बनाता बहुत पर विधाता सब है, परम विधाता थोड़े हैं। आपसे अभी कुछ चर्चा हुई थी इनसे। हाथों में तो श्री है, जैसे यश है। हाथ की श्री का तो प्रभाव छोड़ दिए। एक प्रश्न इन्होंने किया, तो हमने कहा कि देखिए वो तो प्रभाव होता ही है, ठीक है, लेकिन कुछ स्वयं का होता है। नहीं तो 50 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं कि हम वही कक्षा में उनका